तो चलिए हम रेप की डेफिनेशन को समझते हैं। रेप की डेफिनेशन स्टार्ट होती है अ मैन इज सेड टू कमिट रेप से। तो यहाँ पे अ मैन से ये डेफिनेशन स्टार्ट होती है। मैन को बीएनएस के अंदर डिफाइन कर रखा है मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर ऑफेंस है ये सिर्फ एक मेल कमिट कर सकता है, यानी सिर्फ एक आदमी कर सकता है। इसके आगे आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी सी डी करके। ये जो चारों पॉइंट्स हैं ये एक्ट है कि कोई आदमी इनमें से दिया गया कोई भी एक्ट कमिट करता है। नीचे जो सर्कमस्टेंसेस दिए हुए हैं, नीचे जो 1 to 7 पॉइंट्स है, ये सर्कमस्टेंसेस हैं कि अगर कोई भी आदमी इन चारों में से किसी भी एक्ट को परफॉर्म करता है नीचे दिए गए किसी भी सर्कमस्टेंस के हिसाब से, तो ये समझा जाएगा कि उस आदमी ने रेप का ऑफेंस कमिट किया है। तो अब हम इन एक्ट्स को समझते हैं कि ये एक्ट क्या है। तो ए पॉइंट ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति पेनिट्रेट कर रहा है अपने पीनस को वुमेन की वजाइना में, माउथ में, यूरेथ्रा में या फिर एनस के अंदर किसी भी एक्सटेंड तक, या फिर उस वुमेन को मजबूर कर रहा है कि वो उस आदमी के साथ ये करे या फिर किसी और आदमी के साथ ऐसा करे। पेनिट्रेट्स का मतलब होता है प्रवेश करवाना हिंदी के अंदर। इसके बाद बी पॉइंट है जो दे रखा है कि जो आदमी है वो किसी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी और बॉडी पार्ट को पीनस के अलावा पेनिट्रेट कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है उस वुमेन के वजाइना में, यूरेथ्रा में या फिर एनस के अंदर, या फिर उस वुमेन को मजबूर कर रहा है कि वो उस आदमी के साथ ऐसा करे या किसी और आदमी के साथ ऐसा करे। और सी पॉइंट है कि वो वुमेन की बॉडी को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि पेनिट्रेशन हो सके, यानी ताकि वुमेन की वजाइना के अंदर या फिर एनस के अंदर या फिर यूरेथ्रा के अंदर या फिर किसी और बॉडी पार्ट के अंदर पेनिट्रेशन हो सके, या फिर वो वुमेन को मजबूर करता है कि वो ऐसा करे उस आदमी के साथ या किसी और आदमी के साथ। और जो डी पॉइंट है वो कह रहा है कि या फिर जो आदमी है वो अपने माउथ को अप्लाई करता है वुमेन के वजाइना पे, एनस पे या यूरेथ्रा पे, या फिर उस वुमेन को मजबूर करता है कि वो उस आदमी के साथ ऐसा करे या फिर किसी और आदमी के साथ ऐसा करे। तो ये तो हो गए चारों एक्ट कि अगर आपने इनमें से कोई भी एक्ट कमिट किया, जो नीचे सिचुएशन दी गई है जो हम समझेंगे एक एक करके अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, तो ये समझा जाएगा कि आपने रेप का ऑफेंस कमिट किया है। यहाँ पे ये जो वर्ड्स है पीनस, वजाइना, माउथ, यूरेथ्रा, एनस, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको इन शब्दों का मतलब पता होगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से नहीं भी हो तो सिंपल गूगल पे सर्च कर लेना, ये बहुत इजी टास्क है, तो आपको इनका मतलब पता चल जाएगा। तो चलिए हम सिचुएशंस को समझते हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन है अगेंस्ट हर विल। इसका मतलब है कि उस लड़की की मर्जी के खिलाफ उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करके अगर कोई आदमी ऊपर दिए गए एक्ट्स को परफॉर्म करता है तो ये समझा जाएगा कि उसने रेप का ऑफेंस किया है। अब यहाँ पे फोर्स का यूज बहुत जरूरी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कि लड़की को पकड़ रखा है, दो तीन आदमियों ने जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, तो ये हो गया अगेंस्ट हर विल। इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल चाहिए तो इसका रियल लाइफ एग्जांपल निर्भया केस हो सकता है। इसके बाद में जो सेकंड सिचुएशन है वो है विदाउट हर कंसेंट। तो बहुत बार स्टूडेंट फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूज होते हैं, तो सेकंड को हम समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो आप सपोज करो एक सिनेरियो जहाँ पे एक गैंग है जो कि क्या करती है कि लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाती है और फिर उनकी न्यूड्स पिक्चर्स या फिर गंदी पिक्चर्स जो हैं उन्हें ले लेती है और फिर उन पिक्चर के ज़रिए उनको ब्लैकमेल करती है और फिर बाद में उनका रेप कमिट करती है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट है ये ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं किया गया, पर इस एक्ट में उस लड़की की कंसेंट भी नहीं है। लड़की अपनी मर्ज़ी से जा रही है पर वो उस एक्ट के लिए कंसेंट नहीं दे रही है। तो यहाँ पे ये जो एक्ट होगा ये सेकंड सिचुएशन के अंदर फॉल करेगा। और ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई वो बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। इवन देयर इज अ अजमेर 1992 रेप स्कैंडल, जहाँ पे
100 से भी ज़्यादा लड़कियों का इसी तरीके से रेप किया गया था। इस पर्टिकुलर सिनेरियो के ऊपर, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर एक मूवी भी बन रखी है अजमेर 92 करके, आप उसको देखना। तो थर्ड सर्कमस्टेंस के हिसाब से अगर किसी आदमी ने किसी महिला के साथ में ABCD के अंदर जो एक्ट दिए गए हैं उनको परफॉर्म किया है उस महिला की कंसेंट के साथ में, तब भी उसे रेप का ऑफेंस समझा जाएगा अगर वो जो कंसेंट है वो उस महिला को फियर ऑफ डेथ और हर्ट में डाल के ऑब्टेन किया है, या फिर वो कंसेंट ऑब्टेन किया है किसी और व्यक्ति को फियर ऑफ डेथ और हर्ट के अंदर डालकर, जिस व्यक्ति में वो वुमेन इंटरेस्ट रखती हो। ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है, ये व्यक्ति उस वुमेन का भाई हो सकता है, पिता हो सकते हैं, बच्चा हो सकती है, माता हो सकती है, तो ये व्यक्ति कोई भी हो सकता है। तो ये फोर्थ सिनेरियो समझते हैं हम, ये बहुत ही ट्रिकी वन है। तो फर्स्ट आई एम गोना रीड दिस एंड देन आई विल गोना एक्सप्लेन यू दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल एंड सिचुएशन दैट व्हाई इट इज रिटन। तो फोर्थ सिचुएशन है, with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believed herself to be lawfully married। तो अब ये सिचुएशन कैसे हो सकती है कि औरत को ऐसा लग रहा है कि ये जो व्यक्ति है वो उसका पति है और इसलिए वो उसको कंसेंट दे रही है, जबकि आदमी जो है उसे पता है कि मैं उसका पति नहीं हूँ और ये जो कंसेंट मुझे मिली है ये इसलिए मिली है क्योंकि वो मुझे कोई और व्यक्ति समझ रही है। तो ये ऐसे हो सकता है कि ये जो एक्ट है, ये जो डेफिनेशन है रेप की, ये आज नहीं लिखी गई है, ये 1860 में लिखी गई थी। ये आईपीसी में सेम डेफिनेशन चल रही थी, उस वक्त ये डेफिनेशन लिखी गई थी। तो उस वक्त का आप सिनेरियो समझो, उस वक्त क्या होता था, उस वक्त इंडिया के अंदर जो मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था वो लेटर्स के थ्रू होता था, क्योंकि 1880s के अराउंड फर्स्ट टेलीफोन सर्विस इंडिया के अंदर आई थी और उस टाइम भी ये एज अ लग्जरी काउंट किया जाता था। कुछ 5-6 गाँव में कोई एक फ़ोन होता था, तो अगर किसी को फ़ोन पे बात करनी होती थी तो 5-6 गाँव दूर जाके उस एक गाँव के अंदर अगर किसी के पास फ़ोन है तो वहाँ से फ़ोन से बात करता था। तो जो मेन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थी वो लेटर्स थी और चाइल्ड मैरिज उस वक्त भी बहुत प्रेवलेंट थी और वेस्टर्न रीजन में तो बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट थी। तो क्या होता था कि लड़की की जल्दी उम्र के अंदर शादी कर दी जाती थी और फिर उस लड़की को उसी के घर में रख लिया जाता था जब तक वो बालिग ना हो जाए। तो कोई लड़की है जिसकी 5-6 साल की उम्र में शादी हो गई, अब उसको नहीं पता उसका पति कैसे दिखता है। उसको उसके पति का नाम पता है पर उसको नहीं पता कि उसका पति कैसा दिखता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर उस सिचुएशन का कोई फ़ायदा उठाए और अपने आप को उसका पति बताते हुए उसके साथ शारीरिक संबंध करे, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए इस पॉइंट को डेफिनिशन के अंदर डाल रखा है। तो अब फिफ्थ सर्कमस्टेंस को समझते हैं। तो फिफ्थ सर्कमस्टेंस बात कर रहा है कि किसी आदमी ने ये पर्टिकुलर एक्ट किया है जो ABCD के अंदर डिफाइन कर रखा है, वो पर्टिकुलर एक्ट किया है किसी वुमेन के साथ में विद हर कंसेंट, पर उसकी जो कंसेंट है वो ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन यानी नशे की वजह से या फिर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से या फिर कोई ऐसा पदार्थ जो उस लड़की को दिया गया है उसकी वजह से वो लड़की समझ नहीं पा रही है उस एक्ट का नेचर और कॉन्सिक्वेंस को, कि वो किस एक्ट में इंडल्ज हो रही है। तो अगर इस तरीके से उस लड़की का कंसेंट लिया गया है, तब भी ये समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने जिसने वो पर्टिकुलर एक्ट किया है उस औरत के साथ में, उसने रेप का ऑफेंस कमिट किया है। ये जो सिनेरियो है ये भी बहुत कॉमन है, आपने मूवीज़ के अंदर अक्सर देखा होगा कि क्लब्स में या फिर पार्टीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पे लोग जानबूझ के लड़कियों की ड्रिंक्स के अंदर नशीली दवाई मिला देते हैं या फिर कोई दवाई मिला देते हैं ताकि लड़की को होश नहीं रहता और फिर वो उसके साथ में इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। तो सिक्स्थ जो पॉइंट है वो बात करता है कि किसी आदमी ने किसी नाबालिग लड़की के साथ में ये ABCD में जो पॉइंट दिए गए हैं उनको परफॉर्म किया है विद और विदाउट हर कंसेंट। यहाँ पे विद और विदाउट हर कंसेंट इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो लड़की जो है वो नाबालिग है, तो उसकी कंसेंट की अभी फिलहाल कोई वैल्यू नहीं है, वो खुद के लिए कंसेंट नहीं दे सकती है। तो
अगर इस सिचुएशन में उस आदमी के पास में अगर उसकी कंसेंट होगी, तब भी ये समझा जाएगा कि उसने रेप का ऑफेंस कमिट किया है। इसलिए अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अगर आप 18 के अंडर हो या फिर अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें लड़की है जो कि 18 से अंडर है, तो आप उस रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि अगर कल को फिजिकल रिलेशन बनता है तो वो सीधे सीधे रेप का ऑफेंस समझा जाएगा, क्योंकि लड़की की कंसेंट की कोई वैल्यू नहीं होती उसमें। तो ये जो लास्ट पॉइंट है, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, इसका मतलब है कि लड़की ऐसी सिचुएशन में है कि वो अपनी कंसेंट को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही। और ऐसा कब हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है कि वो लड़की बेहोश हो चुकी है, या फिर उस लड़की को इतने नशे करा दिए कि अब वो समझ ही नहीं पा रही और अपनी कम्युनिकेट कंसेंट नहीं कर पा रही। और ऐसा होने के बाद अगर कोई आदमी उसके साथ ऊपर दिए गए एक्ट्स को परफॉर्म करता है, तो ये समझा जाएगा कि उसने उस लड़की का रेप कमिट किया है और वो इस ऑफेंस के लिए लाइबल होगा। तो अब एक्सप्लेनेशन को समझते हैं हम। एक्सप्लेनेशन वन कहता है कि लेबिया मजोरा, ये जो बॉडी पार्ट है, ये वजाइना की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा फॉर दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। तो एक्सप्लेनेशन टू जो कि कंसेंट की डेफिनेशन को समझाता है, तो उसमें सिंपल आपको बस इतना समझना है कि कंसेंट की डेफिनेशन ये है कि वुमेन कम्युनिकेट्स कर रही है बाय एनी फॉर्म, बाय वर्ड, गेस्चर, वर्बल, नॉन वर्बल, कि वो जो पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट है उसमें पार्टिसिपेट कर रही है विलिंगली, तो समझा जाएगा कि वुमेन ने कंसेंट दी है। इसके बाद में एक प्रोवाइजो भी है इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन का, जो कि कहता है कि अगर वुमेन फिजिकली रेजिस्ट नहीं कर रही पेनिट्रेशन के एक्ट को, तो इसका मतलब ये नहीं समझा जाएगा कि उस वुमेन ने उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कंसेंट दी है। और अब इसके बाद में एक्सेप्शंस दे रखे हैं। तो एक्सेप्शन वन कहता है कि जो मेडिकल प्रोसीजर होते हैं, जो डॉक्टर परफॉर्म करते हैं, तो वो जो मेडिकल प्रोसीजर में अगर ऐसी कोई एक्टिविटी डॉक्टर करता है जो कि एबीसीडी के अंदर डिफाइन कर रखी है, तो उसे रेप नहीं समझा जाएगा। और जो सेकंड एक्सेप्शन है वो ये कह रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी एबीसीडी, कोई सा भी एबीसीडी का एक्ट अगर कोई आदमी करता है अपनी बीवी के साथ में जो कि 18 से बड़ी है, यानी जो मेजर है, तो उसे रेप नहीं समझा जाएगा अगर वो उसकी कंसेंट के बिना किया जा रहा है या फिर अगेंस्ट हर विल भी किया जा रहा है तो भी। दिस इज काइंड ऑफ सैड, बट ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ तक तो हमने डेफिनेशन समझ ली, पर अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है अगर ऐड किए जाते तो ये डेफिनेशन और बेटर हो सकती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्रांसजेंडर को भी हम विक्टिम बना सकते थे अलोंग विद वुमेन इन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन, क्योंकि रेप तो उनका भी कमिट हो सकता है। लेजिस्लेचर ने ट्रांसजेंडर को रिकॉग्निशन दे दिया है बाय इंक्लूडिंग द वर्ड ट्रांसजेंडर इन द डेफिनेशन ऑफ जेंडर अंडर बीएनएस। पर यहाँ पे अगर उन्हें वो ऐड करते तो और बेटर हो जाती रेप की डेफिनेशन। और इसके अलावा अगर आप मेल एज ए विक्टिम ऑफ रेप इसी डेफिनेशन में ऐड कर देते तो बहुत ही अच्छा होता। ये जो मैं कह रहा हूँ कि मेल एज अ विक्टिम ऑफ रेप, इट इज नॉट इट इज नॉट अनकॉमन, इट इज वेरी कॉमन, इट हैपन्स, एंड वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इट डू हैपन्स। जो थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन थी सेक्शन 377 आईपीसी में, वो भी अब आपने हटा दी है। तो अगर आप इसी डेफिनेशन में कुछ थोड़ी सी मोहलत दे देते तो बहुत ही अच्छा होता। चलो, कोई बात नहीं। होप करते हैं कि आपको ये ऑफेंस समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ऑफेंस के साथ।